Dear students, myself Meenakshi Mrinal Kumar, Department of Political Science, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, आज हम लोग अपने पहले चैप्टर को ही देखेंगे, कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उनका पुनर्स्थापन। इस चैप्टर के अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अक्सर आप लोग देखिएगा कि ये आता रहता है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस पार्टी किन कारणों से 1969 में टूट का कारण बनी थी। तो यानी 1969 में किन कारणों से कांग्रेस पार्टी में के अंतर्गत टूट की स्थिति हो पाई थी या हुई थी। इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस तरह पार्टी के अंतर्गत आम सहमति नहीं रही थी, जिस कारण से बहुत से मुद्दों पर लेकर के विवादित विचारधाराएं थी, जिसके कारण इस पार्टी के अंतर्गत टूट हुई थी। इसमें हम लोगों को ऐसे अपना जवाब में देना होगा कि सिंडिकेट जो थी और इंदिरा गांधी के बीच दो गुट हो गए थे। तो सिंडिकेट मतलब हम लोगों ने पिछले ही क्लास में देखा है कि किस तरह से सिंडिकेट जो बुजुर्ग और ताकत वर्ग नेताओं का वर्ग था, तो यहाँ पर सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के समय से में ही खुलकर सामने आ गई थी कि दोनों में कितने अंतर है। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने तत्कालिक लोकसभा अध्यक्ष संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति के पद पर खड़ा किया था उम्मीदवार के रूप में, और संजीवा रेड्डी इंदिरा गांधी की अनबन चल रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करवा दिया। इंदिरा गांधी ने यहाँ पर हम ये भी देना होगा कि इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजाओं के प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था, जो जनप्रिय नीतियों की और अपनी जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की थी। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभर के सामने आए थे, जिस परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। फिर ये भी देखेंगे, यहाँ पर लिखना चाहिए आप लोगों को कि कांग्रेस के अंतर्गत इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। दोनों अपनी ताकत को आजमाना चाह रहे। तत्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेस संसद विधायक पार्टी आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को वोट डालें। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन किया, लेकिन उनकी इस याचना को स्वीकार नहीं की गई। बीबी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुले आम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने और अपने प्रभाव वर्ड्स का यूज़ किया। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बीबी गिरी की विजय हुई। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना निश्चय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी
ही एक सही पार्टी है। तो 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई करने वाले कांग्रेसी खेमे की, जो कांग्रेस और इंदिरा गांधी की अगुवाई करने वाले खेमे कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट भी कहा जाने लगा था। तो इस आधार पर अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत दो टूट हो गई थी। टूट थे सिंडिकेट और इंडिकेट का। जिस तरह से सिंडिकेट ने इंडिकेटों को युवा तुर्क का नाम दिया था, जिन्हें कम राजनीति में कम अनुभवी आंका जा रहा था सिंडिकेट की ओर से, और युवा तुर्क का नाम उन्होंने दिया था। और इंडिकेट वर्ग के लोग जो थे वरिष्ठ और सिंडिकेट लोगों को पुरानी नीति और तरीके से चलने के कारण अपने देश को पिछड़े तौर से उभार पाने के लिए सही नहीं बता रहा था। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था। इन कारणों को देते हुए आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं कि इन कारणों से कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत 1969 में टूट